अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आपके सामने एक स्मार्ट यूनिवर्सल बोर्ड रखा हुआ है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट रिसीव होते हैं यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, जो 90% सवाल जिनका कॉमन होता है वो ये होता है, क्या हम एंड्रॉयड 4.4 को अपडेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये मेरे पास एक MS 358 वाला बोर्ड है। ये भी एंड्रॉयड 4.4 में आया था। इससे पहले 338 वाले बोर्ड आए थे, वो भी 4.4 में थे। और आजकल भी 4.4 मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केट में अब लेटेस्ट वर्जन के बोर्ड भी अवेलेबल हैं। यानी पहले 6 के भी मिल जाया करते थे, एंड्रॉयड 7 के भी, अब तो एंड्रॉयड 9 के बोर्ड्स अवेलेबल हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ, क्या हम एंड्रॉयड 4.4 को अपग्रेड कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कोई डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और अगर बोर्ड में भी कोई चेंजेस कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता है, तो फिर शायद वो कर ले। अदरवाइज़ हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू नहीं कर सकते। उसका वाहिद सलूशन ये है कि ये बोर्ड आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और इसका कोई हल नहीं है। इस पे एक एंड्रॉयड चिप लगी होती है। ये एंड्रॉयड चिप है, लेकिन ये हार्डवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब कुछ नहीं कह सकता कि कोई बंदा इस पे वर्क करे। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन हम आम USB बूट के ज़रिए इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को क्लियर हो गया होगा जिनका ये सवाल था कि 4.4 को अपग्रेड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो जवाब ये है कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन जो भी आप चाहें। दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो 4.4 वाले बोर्ड, क्योंकि सबसे पहले आए थे और इस वक्त काफ़ी तादाद में मार्केट में अवेलेबल हैं, घरों में टीवी लगे हुए हैं, उनमें 4.4 था। चाइना के टीवी थे कुछ, जो हैं तकरीबन ब्रांड्स में भी आए थे वारंटी के साथ, लेकिन उनके तमाम के लाइसेंस जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा इशू जो है वो यूज़र को ये है कि यूज़र अगर इस पे कोई ऐप रन करना चाह रहा है तो वो ऐप इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, या मोस्टली जो 90% यूज़र हैं वो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं और 10% यूज़र बाकी होंगे जो बाकी ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इस तरह की, लेकिन मोस्टली यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूब इस पे अब रन नहीं करता, वर्क नहीं करता। जो इसमें बिल्ट इन ऐप्स आई थी वो अब मज़ीद काम नहीं करती। तो उसका क्या सलूशन है? जहाँ तक बात है यूट्यूब की, तो यूट्यूब का मसला मैं हल कर देता हूँ। ऑलरेडी डेवलपर्स ने ऐप्स बनाई हुई हैं। एक आज मैं आपको ऐसी ऐप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की थी बहुत पहले, जब पहली दफ़ा ये लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। उसमें हमारे पास एक स्मार्ट यूट्यूब की ऐप है, वो भी हम कर सकते थे। अपटाइड टीवी के ज़रिए भी हम चला सकते थे, या ब्राउज़र में भी हम चला सकते थे। लेकिन अब जो है कहानी उससे थोड़ी आगे चली गई है। ब्राउज़र में भी हमारा यूट्यूब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ब्राउज़र भी एक्सपायर हो चुका है, ओल्ड वर्जन है, तो हम उसको भी अपग्रेड नहीं कर सकते। यूट्यूब भी एक्सपायर हो चुका है हमारा। अगर कोई हमारा टीवी स्टोर है तो वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो इसमें हम करेंगे क्या? आज की वीडियो मेन यही है कि हम इसमें यूट्यूब चलाएंगे 4.4 में। जो दोस्त सिर्फ यूट्यूब चलाना चाह रहे हैं वो जस्ट अपने USB से ऐप इंस्टॉल करें। ऐप आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐप इंस्टॉल करें और इन्जॉय करें। जो ये चाह रहे हैं कि यूट्यूब के साथ साथ और भी ऐप्स इसमें लेटेस्ट वर्क करें, तो उनको चाहिए कि वो बोर्ड रिप्लेस कर रहे हैं। पिछली प्रीवियस 2-3 वीडियोस में हमने एक एंड्रॉयड 9.0 का बोर्ड शेयर किया था, जो कि बहुत अच्छा बोर्ड है और जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और एंड्रॉयड 9.0 है। वो नॉन कम्बो बोर्ड था। अगर
कोई दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास ब्रांडेड एलईडी टीवीज़ हैं और जिनकी सप्लाईज ख़राब हो गई हैं या मेन बोर्ड ख़राब हो चुके हैं, वो जो है यूनिवर्सल बोर्ड लगा सकते हैं और वो भी इंजॉय कर सकते हैं। एक वीडियो भी मैंने लास्ट टाइम शेयर की है, सोनी का ब्रांडेड सोनी का मेन बोर्ड ख़राब हो गया था तो हमने उसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैं आपको यूट्यूब करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, बोर्ड कनेक्ट हो गया और स्क्रीन आपके सामने है। विजडम शेयर का इसमें सॉफ्टवेयर है। ये भी आपको क्लियर करता चलूँ कि विजडम शेयर के बोर्ड नहीं होते, विजडम शेयर के टीवी नहीं होते, विजडम शेयर का सॉफ्टवेयर होता है। हर बोर्ड में विजडम शेयर वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता। अक्सर बोर्ड्स आए हैं जिनमें विजडम शेयर का सॉफ्टवेयर डला होता है। ये अभी बोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश है, यानी इस पे किसी किस्म की कोई ऐप्स वगैरह कुछ नहीं हुआ हुआ। तो इसको हम जल्दी से वाईफाई इसका कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पे यूट्यूब ऑपरेट करनी है। जब भी आप बोर्ड को रीसेट करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम फिर ये वाली सेटिंग करनी पड़ती है। वाईफाई कनेक्ट हो गया, बाकी जो है हम होम पेज पे चले जाते हैं। ये होम पेज है जनाब और इसमें हम आ जाते हैं माई ऐप्स में। सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये टीवी का अपना स्टोर है। इसको हम खोलते हैं तो ये लोडिंग पे है। डिवाइस हैज़ नॉट बीन लाइसेंस्ड, ये मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस हैज़ नॉट बीन लाइसेंस्ड, यानी ये इसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर का जो था वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब हम इस स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। प्ले स्टोर से कर सकते हैं लेकिन वो भी सम टाइम प्रॉब्लम करता है। अच्छा, यूट्यूब अगर हम इसकी चलाते हैं तो इस पे भी एन एरर रिकॉर्ड एरर आ रहा है, ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, अक्सर दोस्तों के पास यही प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इसको मैं वापस आता हूँ और यूएसबी में मैंने ऐप डाल ली है जो आप दोस्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यूएसबी लगा दी है और ये है मल्टीमीडिया, इसमें चले जाएंगे। ये वाली ऐप है जी, इसको हमने इंस्टॉल कर देना। सिंपल सी है बिल्कुल, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। ये गूगल की पॉलिसी है, एक्सेप्ट कर लेनी है। थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, इसको डन कर देते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं ऐप्स में, वहाँ से हम ओपन भी कर सकते थे। ये है जी हमारी स्मार्ट ट्यूब नेक्स्ट बीटा, इस नाम से है। ठीक हो गया, इसको हम चलाते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम जो है, अगर आप कोई वीडियो प्ले करेंगे या इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ी सी ऐसे लोडिंग पे जाएगा। अगर आपके नेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी है, मैं इसको माउस कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अगर नेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी है तो फिर कोई भी इशू नहीं होने वाला। इस पे अभी आप कोई भी वीडियो चला सकते हैं और इसमें मैं अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसमें चैनल सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई भी वीडियो चला लेते हैं हम। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा अभी जो ये टाइम ले रहा है ना, बस इतना सा टाइम लेगा। उसके बाद इसने किसी किस्म की कोई बफरिंग नहीं करनी, बड़ा स्मूथली ये चलता रहेगा।
ठीक है। और इसमें देखें फुल स्क्रीन में चलेगा, कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जो फुल स्क्रीन नहीं थी, फुल स्क्रीन में चलेगा। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो क्वालिटी है, वीडियो फॉर्मेट्स में जाएंगे 1080, या अगर 4K भी वीडियो होगी, क्योंकि ये 1080 पिक्सल पे है, 4K वीडियो होगी तो वो भी इस पे रन करेगी। इस वक्त ये 720 पे चल रही है, ठीक है। उसके अलावा इसमें तकरीबन वही सारे फीचर्स हैं जो यूट्यूब के अपने हैं, ये भी वही यूट्यूब ही है, ठीक है। सीसी हो गया, लाइक डिसलाइक हो गया, इसमें यहाँ पे इसके सारी इन्फो हो गई, ये सारी यहाँ पे इसकी इन्फो आ रही है, ठीक हो गया। ये माउस से भी सारी ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि माउस का वो सॉरी रिमोट का माउस जो है वो स्लो होता है, इस वजह से मैं इसको सॉरी माउस लगा के साथ लगा के चला रहा हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ चलती है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और तकरीबन जितने भी एंड्रॉयड 4.4 वाले सेट हैं तो उन सब पे ये बहुत अच्छी वर्क करेगी। इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा जो बोर्ड था ये एंड्रॉयड 4.4 था, ठीक है। इसमें सिस्टम इन्फो में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.37 4GB रैम और 4GB रोम और 512 MB रैम। 512 MB रैम बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपने टीवी में एक दो ऐप्स चलानी हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड 4.4 वर्जन है और पुराना बोर्ड है 358 वाला, तकरीबन 1-2 साल 2.5 साल पहले आया था ये मार्केट में। तो 512 के साथ भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं जो दोस्त परेशान थे यूट्यूब के हवाले से उनको एक अच्छी ऐप मिल चुकी है, और जब तक ये ऐप चल रही है वो एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।